नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, कल जो है मौसम खराब था और यहाँ लाइट नहीं थी, जिस कारण से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया और वीडियो नहीं बन पाई। और पिछले वीडियोज में दोस्तों हम वाचन कर रहे थे कथा जलियांवाला बाग की, और वो कहानी वहीं पे समाप्त हो गई थी। और आज से हम एक नई पुस्तक पर रिएक्शन देने वाले हैं जिसका नाम है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियां। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसको लिखा है विक्रांत वीर संजय जी ने, और इसके प्रकाशक हैं विश्व संवाद केंद्र, नारायण मुनि भवन, देहरादून, उत्तराखंड। इस पुस्तक में दोस्तों जो हमारे देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है और युद्ध क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ऐसा उन शौर्य पुरस्कारों में से जो सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो जिन सैनिकों को मिला है जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, ऐसे अभी तक 21 हमारे वीर भारत माता के सपूतों को ये परमवीर चक्र मिल चुका है। और उन्हीं परमवीर चक्र प्राप्त वीर सपूतों की कहानियां इस पुस्तक में उनके बारे में लिखित है, जिसका वाचन हम अब इस सीरीज में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं पुस्तक की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। परमवीर चक्र यानी पीवीसी भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण पुरस्कार है, जो सैन्य कर्मियों को उनके साहस, बलिदान और दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों परमवीर चक्र सैन्य सेवाओं में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 में हुई थी और यह पदक मरणोपरांत दिया जाता है, यानी जो वीर शहीद हमारे हैं उनको यह दिया जाता है। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। इसमें रैंकिंग का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। इस पुरस्कार को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। परमवीर चक्र का अनुवाद परम बहादुर का पहिया है और यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए दोस्तों दिया जाता है। जनवरी 2018 तक पदक जो है ये परमवीर चक्र ये 21 हमारे वीर सपूतों को दिया जा चुका है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया, और जिसमें से 14 मरणोपरांत दिए गए हैं और 20 भारतीय सेना से हैं और 1 भारतीय वायुसेना से है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो कुमाऊं रेजिमेंट में थे, वो परमवीर चक्र जिनको सबसे पहले दिया गया, ऐसे वो सैनिक थे। सैनिकी दिल और आत्मा की भाषा है। एक सैनिक कभी शहीद होता है, बस वह मिट जाता है। वेदांत दर्शन की सच्ची सिद्धि में मैं न तो शरीर हूं और न ही मन, बुद्धि और वह हूं जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वेच्छा से एक सैनिक है, यहां तक कि सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार है। उसे अपने माता पिता व परिवार तक की परवाह नहीं है। भारतीय सेना आज्ञाकारिता की खूबसूरती के लिए बनी है। दिए गए कार्य को सुरक्षित रूप से अपनाएं, बिना किसी भी स्तर पर पूरा करना होगा। यह न तो पैसे या प्रसिद्धि के लिए है, यह सिर्फ यूनिट, इज्जत और राष्ट्र पहले और हमेशा है, उसके लिए है। भारतीय सैनिक को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में इतना प्रेरित है कि यदि कोई विकल्प दिया जाता है तो वह हर पुनर्जन्म में एक सैनिक बनना चाहेगा। राष्ट्र के रूप में हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और उन्हें सर्वोच्च श्रद्धांजलि के रूप में स्मृति में रखना चाहिए। राष्ट्र के रूप में हम सुरक्षित हैं और ये बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और CICT ऑपरेशनों में गहराई से शामिल हैं। दोस्तों उन सैनिकों के लिए हमारे दिल और आत्मा में एक विशेष स्थान होना ही चाहिए। विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियां और मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर देने वाले उन वीरों को यह पुस्तक समर्पित है। इस पुस्तक में वर्णित सभी परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन चरित्र से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी और लेखक को उनके शत प्रयासों के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए और उनको शुभकामनाएं हैं कि वे निरंतर अपनी लेखनी से समाज में वैचारिक अलख जगाते रहें। ये प्रस्तावना में जो कथन कहे गए हैं ये है मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी के, और जो VSS और PhD प्राप्त
अनुभवी भी हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। अब यहां से जो आगे के जो हमारे 21 परमवीर चक्र प्राप्त वीर सपूत हैं उनकी कहानी हम अगले पार्ट से लेके आएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अभी तक अपने जो 21 परमवीर चक्र प्राप्त सपूत हैं, अभी कुछ समय पहले 2023 में अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं उनमें जो जिन द्वीप समूहों के नाम नहीं रखे गए थे, ऐसे 21 द्वीपों के नाम उन वीर सपूतों के नाम पे रखे गए जिनको परमवीर चक्र प्राप्त है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।